ना हाथ में तलवार लिए मौत खड़ी है। महफिल में आए हो तो खुश के हंस लो तुम, तन्हाई लेने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। तो ये मौका जो है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाना तभी संभव होगा जब जिस बात को हम कहने जा रहे हैं उसको हृदय से पकड़ने की कोशिश करो। इससे पकड़ने की कोशिश करोगे तो ये कहेगा क्या है। एक चीज होती है और एक चीज है जो स्पष्ट है। स्पष्ट है, कोई न कोई ताकत तो होगी, ताकत, शक्ति, जिसने इस सूरज को बनाया। कोई ना कोई तो होगी, अपने आप तो बना नहीं, किसी शक्ति ने तो बनाया। किसी शक्ति ने इस पृथ्वी को बनाया। किसी शक्ति के कारण ये सारे पेड़ हैं, पौधे हैं। किसी शक्ति के कारण फसल पैदा होती है। किसी शक्ति के कारण ये पृथ्वी घूम रही है। किसी शक्ति के कारण ये चंद्रमा है। ये बात स्पष्ट नहीं है? अभी सूरज को देख लो, तुमको कोई संकोच है या तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है इस सूरज के बारे में, इस पृथ्वी के बारे में जिसमें तुम बैठे हुए हो? नहीं है ना? है या नहीं है? 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 नहीं है? और ये वही सूरज है जो अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, कहीं भी। फिर भी मैं पूछता हूं कि मनुष्य तर्क क्यों करता है कि ऐसी शक्ति है या नहीं है? क्यों? क्यों? क्योंकि वो ये सारी बातें जो हृदय से समझने की हैं, वो अपने दिमाग से समझने की कोशिश करता है। तुम्हारे कान कहां हैं? सर पे हैं? नहीं, सर पे नहीं है। और तुम्हारा मुंह कहां है? मुंह से कान तक कितनी, क्या कहते हैं, लेंथ है? ज्यादा तो नहीं है। कान यहां, मुंह यहां। और तुम्हारे ही शरीर पे दोनों है कि नहीं? ये थोड़ी है कि तुम्हारा मुंह किसी और के शरीर पे है और क्या कहते हैं तुम्हारे कान किसी और के शरीर पे है। इधर जब तुमको प्यास लगती है, जब तुमको प्यास लगती है तो पानी मुंह से पीते हो या अपने कान में डालते हो?
अच्छा, तो पूछना पड़ेगा, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है इस बार। कितने लोग यहाँ जब उनको प्यास लगती है अपने कान में पानी डालते हैं, हाथ ऊपर कर। अगर यहाँ कोई डॉक्टर बैठा है तो वो कहेगा अच्छी बात है, क्योंकि अगर कान में पानी डालने लगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ये एक ही शरीर में लगे हुए हैं, पर कान में पानी डालने से तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी, मुंह में डालना पड़ेगा तब जाकर के बुझेगी। इसी प्रकार अगर तुम उसकी बात समझना चाहते हो कि वो दिव्य चीज क्या है, तो उसको हृदय से पकड़ना पड़ेगा, अपने दिमाग से नहीं। अगहा अपने मौत की किसी बशर को नहीं। अगहा इतला अपने मौत की बशर मनुष्य, किसी मनुष्य का नहीं है। समान 100 साल का और पल की खबर नहीं। ये सब हूं का चक्कर है, हूं का, हूं 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 हूं, ये सब हूं का चक्कर। माया क्या है? ये मेरा, वो तेरा। ये माया देख लो, सब जगह देख, ये मेरा वो तेरा, ये मेरा वो तेरा, ये मेरा वो तेरा, सब चक्कर। और इस चक्कर में सब आ गए, कोई नहीं बचा। पर जब मेरे में से हूं निकल गई, हूं निकाल दी, निकल गई, उसके बाद क्या हुआ? जित देखो बात ये नहीं हो गई कि उसके बाद कल क्या होगा ये मेरे को मालूम हो गया, परसों क्या होगा मेरे को मालूम हो गया, ये लक्ष्मी मेरे घर में हर रोज आने लगी या जाने लगी ना। जहां देखूं वो तू ही नजर आता है, क्योंकि तू है। ऐसी बात नहीं कि नहीं है, इसीलिए नजर आता है। पर मैं कहां देख रहा था पहले? हूं में देख रहा। जितने लोग यहां बैठे हैं सब हूं के ही तो नौकर हैं। कौन ऐसा नहीं है यहां जो हूं का नौकर नहीं है? अहंकार क्या होता है? कहानी सुनाए? सुनोगे? कहानी में मजा आता है। कहानी में मजा आता है। स्पष्ट बात जाती नहीं है अंदर, स्पष्ट बात जाती नहीं है अंदर। जैसे भैंस को जब दवाई पिलाते हैं ना, तो वो बांस का बड़ा रहता है, उसमें तेल वेल डाल के फिर दवाई ववाई डाल के फिर मुंह खोलते हैं, फिर ताकि वो पी ले। जब बच्चों की दवाई बनाते हैं तो उसमें मिठाई की तरह उसको बनाते हैं कि बच्चा मुंह में डाले, मीठा लगे तो निकल। यही कहानी का हाल है। तो एक राजा था, राजा हुआ करते थे। अब राजा ज्यादा बचे नहीं है, थोड़े बहुत हैं इधर उधर। फिर भी जब राजाओं महाराजाओं की बात करते हैं तो लोगों को लगता है हाँ बहुत प्राचीन काल की बात है। तो एक राजा था, उसको ये संशय हुआ कि अहंकार क्या होता है।
तो वो खोज में निकला, अपनी बात सबसे कहे कि अहंकार क्या होता है, अहंकार क्या होता है, अहंकार क्या होता है, अहंकार क्या होता है। किसी ने उसको बताया कि भाई तुम सच्चे गुरु महाराज के पास जाओ, वही तुम्हारी शंका का निवारण करेंगे। घूमते 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 अब काफी मिले, अहंकार अच्छा नहीं होता है, ये होता है, वो तो राजा कहता है ये तो मेरे को मालूम है कि अच्छा नहीं होता है, पर होता क्या है। ऐसे करते करते वो एक जगह पहुंचा और वहां गुरु महाराज बैठे हुए थे, तो वो भी आके बैठ गया। तो गुरु महाराज ने पूछा क्या बात है भाई, क्यों आए हो, क्यों आए हो? ये सब नहीं पूछते, अच्छी बात है कि आप आए हो, पर आए क्यों हो? ये हम भी पूछते हैं, क्यों आए हो, काय के लिए आए हो, किसी ने घसीटा इसलिए आए हो? अभी वो मास्टर जी सुना रहे थे ना, उनको भी घसीटा गया। तो क्यों आए हो? राजा ने कहा कि महाराज मेरे को एक शंका है कि अहंकार होता क्या? कभी राजा शंका का समाधान तो हम करें, पर एक मुसीबत है, अभी एक कुआं खोद रहे हैं, वो कुआं खुद नहीं रहा है, और जब तक ये कुआं अच्छी तरीके से खुद नहीं जाएगा तब तक हमारे पास टाइम नहीं है, और जब ये कुआं खुद जाएगा तब हम तुम्हारी शंका का निवारण करेंगे। मैंने कहा महाराज मेरे पास तो बहुत सिपाही हैं, बहुत लोग हैं, आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी खुदवा देता हूं। तो महाराज ने कहा तो बड़ी अच्छी बात होगी, फिर तेरी शंका का निवारण भी जल्दी हो जाएगा। तो राजा ने ताली बजाई, बुलाया अपने सिपाहियों को, कुआं खोदो। कहां खोदना है महाराज? वो वहीं चालू किया हुआ है, ये जगह है, खोदना शुरू किया। अब वो खोदें क्या, वहां ऐसा पत्थर लगा हुआ लोहे के मापे, हथौड़ा मारे हथौड़ा टूट जाए, तो पत्थर इधर रुका उधर ना हो, फावड़े इस्तेमाल करें फावड़े टूट जाए। वहां पहले से ही ढेर लगा हुआ है, करते 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 बड़ा ढेर लग गया, फावड़ों का ढेर लग गया, हथौड़ों का ढेर लग गया, और वो ऐसा पत्थर कि उसमें छोटा सा निशान भी ना। तब राजा आके कहता है महाराज ये कुआं कब खुदेगा मेरे को नहीं मालूम, फिर मेरे बुरे हाल हो रहे हैं, मेरे को शंका लगी हुई है, मेरे को परेशान कर रही है, आप तो कुछ कृपा करो। राजा कुआं इसलिए खोद रहे हैं कि पानी निकले, पानी है इस जीवन का आनंद, उसको पाने के लिए कुआं खोदा जा रहा है। ये पत्थर है अहंकार, और ये जो हथौड़े टूटे हुए पड़े हुए हैं, जो फावड़े पड़े हुए हैं, जो चीजें पड़े हुई हैं टूटी फूटी, ये सब है समझ। जब तक ये पत्थर ऐसा है तब तक कोई समझ काम नहीं करेगी। कोई ऐसा समझाने वाला हो, बढ़िया से बढ़िया समझाने वाला हो, बढ़िया से बढ़िया बताने वाला हो, फिर भी कोई काम नहीं करेगी। इस पत्थर पे कुछ नहीं। यह है अहंकार। पर मनुष्य है कौन, है क्या?
तुम बैठे हो यहां, कोई थोड़ा सा ज्यादा नजदीक आ जाए तो क्या करोगे? थोड़ा सा इधर या फिर थोड़ा सा इधर, अपनी जगह बनाए रखना है। नहीं, यही तो होता है। तुम 6 चीजों के बने हुए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, कार्बन और नाइट्रोजन। इन 6 पदार्थों के तुम बने हो। 70% तुम पानी हो। मैं हूं की बात कर रहा हूं। 70% पानी है। हूं हाँ नहीं है, 70% पानी। और इन धातुओं का बना हुआ है। अच्छा, भैंस है किसी के पास? भैंस अच्छी बात, दूध तो अच्छा पीते हैं। भैंस काय की बनी? उन्हीं पदार्थों की जिसके तुम बने हो, उसी की भैंस बनी है। कुत्ता किन लोगों ने पाल रखा है? हमारे पास भी 2 हैं, छोटे छोटे। वो काय के बने? वो भी उनके बने। उसी चीज के इसका मैं बनाऊं, वो बने। तो मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जिस चीज को लेके हम चलते हैं कि मैं दूसरा हूं, मैं कुछ अलग हूं, मैं अलग नहीं हूं, मैं वही हूं जो सब हैं। यह है बाहर की बात, अंदर बात अलग है। अंदर क्या है तुम्हारे? अगर ये तुम समझ जाओ कि तुम्हारे अंदर क्या है, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमको उस पार ले जाए जहां हमारे जीवन के अंदर अहंकार का पत्थर तोड़ करके आनंद रूपी जो पानी कुएं के नीचे है, उसका सेवन हम अपनी जिंदगी में कर सकें। है इस कलयुग में घोर अंधेरा है, और इस घोर अंधेरे के अंदर एक दिया है, और उस दिए में इतनी शक्ति है कि जो अंदर अंधेरा है मनुष्य के, तुम्हारे, उस दिए के जलने से वो अंधेरा तुम्हारा नाश हो सकता है। जिन लोगों को ज्ञान है, दिया जलाना पड़ेगा।
दिए में जब तक अभ्यास रूपी, सत्संग रूपी, सेवा रूपी घी डालते रहोगे, दिया जलता रहेगा और बत्ती भी नहीं जलेगी। जो क्या कहते हैं, कपास की बनाते हैं, रुई की जो बत्ती बनाते हैं, जब अगर वो घी जल गया तो वो तो जल्दी जाएगी, बहुत जल्दी जल जाएगी, पर जब तक घी है उसमें तो घी जलता रहेगा, तो उसमें डालना है। और जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है, तुम लोगों के लिए हम खुशखबरी लेके आए। और खुशखबरी क्या है? यही हम देते हैं, वो ज्ञान जिससे अपने अंदर स्थित उस दिव्य शक्ति का तुम अनुभव कर सकते हो। कबीरा, कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे का ही भेद है, पानी सब में एक। सब एक ही जैसे हैं। अपने जीवन को सफल बनाओ, सबसे बड़ी बात। तुम्हारे पास आओ ना आओ, हमको इससे कोई मतलब नहीं। आओगे, श्रद्धा से आओगे, छल कपट को त्याग के आओगे, हमसे ज्ञान मांगोगे, हम ज्ञान देंगे। छल कपट से आओगे, मांगोगे, और छल कपट से अगर तुमको मिल भी गया तो घाटा इसमें तुम्हारा ही होगा, हमारा नहीं होगा। तो बैठो, समझो, सुनो, और ये जो माहौल है, ये जो महफिल है, खुश हो करके हंसो, हंसो। अभी तुम हंसे भी हो, क्योंकि तन्हाई के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। अगर इसी प्रकार तुम जीने लगे हर दिन, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति ही शांति का सुख भर जाएगा। तो भाई, शांति तो संभव है, इसलिए संभव है कि क्योंकि वो पहले ही तुम्हारे अंदर है। छिपाओ मत, बाहर आने दो, अपने जीवन को सफल बनाओ और आनंद लो अपने जीवन में।